उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली यार, ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है? ये क्या तरीका है? क्या उठा के जा रहा है? मैंने अपने करियर में कभी आज तक नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी जीती हो और लेने से इनकार करे। उनके खिलाड़ी इत्मीनान से घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ये कौन सा क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है? लेकिन ये हारिस रऊफ, कोई भी बड़ा मैच हो, वो विराट कोहली वाला मैच हो या उसके बाद अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हो या ये एशिया कप हो, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? एज अ क्रिकेटर मुझे हारिस को देख के ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो क्या हो गया इन पाकिस्तानियों को। अब तो इन्होंने अपने खिलाड़ियों पर भी शक कर लिया कि ये इंडिया की चाल है। हारिस राव को बताया रॉ का एजेंट, जूते मारकर बाहर करने की पेशकश कर दी पाकिस्तानी पत्रकारों ने। क्या होगा तेरा रे बच्चे, बर्बाद हो गया तू तो। नकवी साहब ने भी उसका इस टाइम मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ को आप अल्लाह हाफिज कहें, टाटा बाय बाय कहें, उनको कहें जाएं जी, डोमेस्टिक में खेले, पीएसएल में खेले, आप इनको टीम से ड्रॉप करें। ये हारिस रऊफ ने पहली मर्तबा नहीं किया है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। बिल्कुल इंडिया में 2023 में भी इनकी पिटाई लगी थी। एग्जैक्टली। मेलबर्न में विराट कोहली ने 2022 में भी इनको मैच में पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 48 रन करके उन्होंने दे दिए। वो जो बैकफुट पे छक्का था ना, वो जो बैकफुट पे छक्का मारा था स्ट्रेट जी। एशिया कप आपका है, यू ओन इट, यू मेक द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स, ऐसे कैसे? अच्छा मैं आपको तो अंदर वहां के बाद जो आपने पहले मैच के बाद से आपने ड्रामा लगाना शुरू किया, आप हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है, आपने मैच रेफरी को अपने साथ मिला लिया, ठीक है, आप वो जो है डायरेक्टर जो है उसके साथ आप हो गए, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी बनने शुरू हो गई, ठीक है। अब जिसे सलमान आगा ने बोला कि पीछे रह के हाथ मिलाए जा रहे हैं, जब सामने आते हाथ नहीं मिलाए जा रहे, ये क्या ड्रामा लगाया भाई मोहसिन नकवी साहब से आपने पहले दिन जब तकरीब हाथ मिलाया, इफ्तिताई तकरीब थी, तुमने हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव, हाथ मिलाया, तुमने हाथ मिलाया। तो इसका मतलब क्या है? अगर तुमने हाथ मिलाया उनसे तो इसका मतलब ये है कि हर चीज नॉर्मल थी। एग्जैक्टली। जब तुम्हारे से हाथ मिलाया और वो जो तस्वीर सोशल मीडिया में आई तो उसके बाद सारे भड़क गए इंडिया में कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो, हाथ क्यों मिलाया गया। उसके बाद से ये सारे ड्रामे शुरू हुए हैं, उसके बाद से। वरना अगर सूर्य कुमार यादव को पर्चा लिख के ये पट्टी पढ़ा के भेजा जाता, वो उस टाइम भी हाथ नहीं मिलाता, इंडोर भी वो हाथ नहीं मिलाता कि भाई नहीं मैं तो हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि मुझे ये पट्टी पढ़ाई गई है, बीसीसीआई की तरफ से पट्टियां पढ़ाई गई हैं कि नहीं जी हमने ये काम नहीं करना। उसके बाद गौतम गंभीर जैसा बंदा इनकी टीम में आगे बैठा हुआ, गौतम गंभीर, जय शाह, इनकी गवर्नमेंट, इनका बीसी सब एक है। ये इन्होंने यार इस क्रिकेट को बर्बाद कर दी है, बर्बाद कर दी है ये जो हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली यार, ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है? ये क्या तरीका है? क्या उठा के जा रहा है? क्या उठा रहे हो? ट्रॉफी तो है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, खाली ट्रॉफी, ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है नहीं। क्या उठा के जा रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हो? जाके उधर सब टीम के साथ ओ कर रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। बात करने से पहले मैं मुतालबा करूंगा कि हारिस रऊफ पे तो आप बैन लगाए ना, कि इसको कम से कम जो है वो 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आने नहीं देना। ये कौम के हाथ जुड़े हुए हैं, इस शख्स को कितना जो है वो खिलाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, शुएब जट के पिछला मैच जो था वो एक मिसाल था कि जिसके अंदर हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बड़े मैच का प्रेशर अलग होता है जिसकी वजह से बड़े मैच में आके हारिस रऊफ एक फेलियर साबित होते हैं, या फिर इंडिया के खिलाफ कोई खुसूसी तौर पर उनका दिमाग काम करता है कि उनके अंदर इशारे वगैरह तो अच्छे कर लेते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज जॉब दैट इज बॉलिंग वो नहीं कर पाते। इशफाक आपने खुद कहा, अभी इंडिया को छोड़ें, आपने तो अमेरिका के मैच का भी हवाला दिया था। जी। वो कितना बड़ा मैच था, कितनी को खौफनाक और ताकतवर टीम उनके मुकाबले में थी। ऐसी बात नहीं है, जब आप हारिस रऊफ पर रिलाय करेंगे तब तक वो आपको शर्मिंदा ही करवाएगा। इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के पीछे आप बहुत बड़ी नाकामियां नहीं छुपा सकते कि एक आधे मैच में हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी कौम जो है या हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 1-2 कामयाबियों को लेके बड़ी बड़ी नाकामियों को भूल जाते हैं। इस टाइम मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ को आप अल्लाह हाफिज कहें, टाटा बाय बाय कहें, उनको कहें जाएं जी, डोमेस्टिक में खेले, पीएसएल में खेले, ड्रामेबाजी वहां पे करें। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बार बार पाकिस्तान पे बोझ बन रहे हैं, पाकिस्तान पे आप वो अजाब बन चुके हैं जिसमें हमें जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो मैं मुतालबा करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नारा है, 1 पेशेंट 1 नेशन। मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 डिमांड
हारिस रऊफ को आप टीम से बाहर निकालें। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई से बीसीसीआई के ऑफिस से राब्ते में थी और उसके अलावा भारतीय हुकूमत भी जो है उसकी पुष्टपनाही उन्हें हासिल थी कि आपने ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेनी, और यही हुआ। आप देखें नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट कर दिया कल, कहा भारतीय वजीर आजम ट्वीट कर रहा है कि भाई भारतीय टीम, इसका मतलब है वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिकेट में, और मोहसिन नकवी साहब ने भी उसका सही दिया। लेकिन अब क्रिकेट में इतनी ज्यादा भारत सियासत को लेकर आ गया है, जहर आलूद हो चुकी है सियासत की वजह से। वो खेल जो जेंटलमैन गेम कहलाता है, जो 1877 से खेला जा रहा है, व्हाइट कपड़े पहनते थे, फिर चले रंग बिरंगे पैरहन आ गए, लेकिन उस खेल को भारत ने अपनी मोनोपोली की वजह से एक ऐसी दीवार से लगा दिया है जहां से बड़े मुश्किल होगा वापसी। और पूरी दुनिया को देखना चाहिए, उसने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाया हुआ है। जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हो, अफगानिस्तान का बोर्ड हो, श्रीलंका का बोर्ड हो, तो वो अपनी हठधर्मी और अजारादारी की वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैंने अपने करियर में कभी आज तक नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी जीती हो और लेने से इनकार करे। उनके खिलाड़ी इत्मीनान से घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ये कौन सा क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है? मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान को आईसीसी में अच्छा मिर्जा साहब, ना सिर्फ वो ट्रॉफी लेने से इनकार करें बल्कि वो इस बात का इसरार भी करें कि हमें ट्रॉफी फिर भी दी जाए। वो ये ना कि मतलब पट भी, वो कहते ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो हर तरह से वो हर चाह रहे कि उन्हीं की अजारादारी रहे। अच्छा, तो अब मिर्जा साहब ये जो एक बात हम सुन रहे हैं कि बीसीसीआई जो है बाकायदा अब इस बात की शिकायत लेकर आईसीसी के पास जा रही है। ये जो मामला है शिकायत, और वो होते हैं ना हमारे स्कूलों में हुआ करते थे शिकायती टट्टू किस्म के लोग, वो हर चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो भाई वो क्लास के टीचर को शिकायत लगाएंगे, लेकिन खुद वो क्लास में बातें गपशप लगा रहे हो तो उसकी उनको माफी है। तो अब ये जो शिकायतनामा होगा, इसको आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? आपने बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया, शिकायती टट्टू। वाकई में भारतीय जो है वो इसी तरह के होकर रह गए, और उसकी वजह यह कि एक तो वो खुद गलती कर रहे हैं, और दूसरे वो जाकर के किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? जो आईसीसी है वो कौन है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना। भारत का जो जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन, भारती संजोग गुप्ता वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, और फाइनेंस डायरेक्टर आईसीसी के डायरेक्टर, मीडिया सीईओ, मतलब सारे लोग तो भारतीय हैं। तो फिर किसके पास शिकायत लेकर जा रहे हैं? अपने ही लोगों के। मेरे ख्याल में भारत ने इसको जहर आलूद कर दिया क्रिकेट को। अब मोनोपोली अपनी ले आया है, अपनी सियासत ले आया है, जिससे अब दीगर ममालिक को खड़े होना चाहिए। मेरे ख्याल में नवंबर में इजलास होगा आईसीसी का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भरपूर अंदाज से